अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे दोस्तों। तो आज हम आपको जर्नी के बारे में बताएंगे अपनी कि एक साल से हम क्या यूज़ कर रहे हैं और क्या रिज़ल्ट आया। आज तो आपने देखा किस तरह से थोड़ा सा रिज़ल्ट आपको दिखाया हमने। तो ये रिज़ल्ट फर्स्ट से दिखाते हैं आपको किस तरह से हमने यूज़ किया और फर्स्ट टाइम क्या हालत थी हमारी। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट टाइम की वीडियो, फर्स्ट टाइम का फ़ोटो ये है, फिर 1 महीने के बाद, फिर दूसरा, तीसरा, 5वां, छठा, यानी अभी तक 1 साल हो चुका है हमें। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट टाइम ऑर्डर मंगाया था कहाँ से। अब हम न्यू हेयर लोशन के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि मिनोक्सिडिल के। ठीक है ना, जो हम फर्स्ट टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं, ये 4 पैकेट मेरे पास है, 5 मैंने सीसी यूज़ करी है। तो हमने जो शुरू किया था तकरीबन यही 2021 1 साल पहले यूज़ करना शुरू किया था। उसके बाद पहले हमने 3 सीसी मंगाई अमेज़ोन से जो ओरिजिनल थी एकदम। फिर ये डर्मा रोलर भी उसी से मंगाया था हमने। ये 1 mm का डर्मा रोलर है, ये रेफर भी आज तक मेरे पास पड़ा है इसका। ये बटरफ्लाई बहुत अच्छा डर्मा रोलर था, मैंने काफ़ी दिन यूज़ किया, ये अभी भी मेरे पास है। और ये दूसरा है। तो हमने ये 3 पीस ऑर्डर किए थे फर्स्ट टाइम। 155 रियाल का ये एक पड़ा था हमें उस टाइम पे। फर्स्ट टाइम की बात बता रहा हूँ, जब ये ट्रेंडिंग में था, जब ये चला था उस टाइम 1 साल पहले। ये ट्रेंडिंग में तो उससे पहले था, लेकिन हमने जब वीडियोस देखी, रिजल्ट देखे लोगों के, तो हमने ऑर्डर किया। 3 पीस हमने फर्स्ट टाइम मंगाए थे। तो 2 पीस मैंने यूज़ किया, 1 पीस मैंने किसी को दिया था। तो उस तरह से फिर मैंने बाद में ऑर्डर किए 2 पीस। एक मेरा ये कैलिफोर्निया से आया था, मैंने आपको वीडियो में बताया भी है। इस तरह से वो भी ओरिजिनल आया था, और एक फिर बाद में मंगाया था। एक डुप्लीकेट आ गया था, वो मैंने वापसी कर दिया था। फिर 5 मंगाए मैंने, मुझे कंफर्म नहीं किधर से मंगाया था। एक और डुप्लीकेट आ गया था, तो मैंने वापसी कर दिया। तो फर्स्ट टाइम से मैं यूज़ कर रहा था 2 टाइम, सुबह में और शाम में। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि इस डर्मा रोलर को किस तरह से हमें क्लीन करना है, किस तरह से हमें साफ़ करना, सारा कुछ बता रखा मैंने, प्रोसेस पूरा। उसी तरह से मैं यूज़ कर रहा था। 2 महीने तक मैंने कंटिन्यू यूज़ किया 2 टाइम। फिर मैंने इसको, जब मेरी 1.5 सीसी ख़त्म हो गई, तो मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया। 1 टाइम यूज़ कर रहा था फिर मैं, क्योंकि मुझे लगा यार कुछ है नहीं, स्किन पूरी काली हो चुकी थी, यहाँ से स्केल पूरा काला हो चुका था। तो काला होना इसका एक रीज़न यही है कि अच्छा ओरिजिनल होगा तो आपकी स्किन काली हो जाएगी, और डुप्लीकेट होगा तो स्किन काली नहीं होगी आपकी। ये भी एक पॉइंट है इसका। फिर उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे एक टाइम करता रहा, तो फिर मेरा रिज़ल्ट थोड़ा सा जो है आना शुरू हो गया। 3 महीने के बाद, 3 से 4 महीने लगे मुझे इसमें। फिर 3 से 4 महीने के बाद थोड़ा रिज़ल्ट स्लो हो चुका आना। 3 से 4 महीने के बाद देखा मैंने रिज़ल्ट जो आ रहा था मेरा बहुत स्लो था, यानी बाल रुआं आ चुका था। जो स्कैल्प मेरी काली, आपने वीडियो में देखी होंगी काफ़ी सारी, जो स्कैल्प थी मेरी वो काली हो चुकी थी मेरी। उसके बाद में जब वो मैं डर्मा रोलर करता था तो पपड़ी सी निकल जाती थी, उसमें से छूट जाती थी डर्मा रोलर करने से। तो एक ये इसका साइड इफ़ेक्ट था ओरिजिनल का। डुप्लीकेट होगा तो ये साइड इफ़ेक्ट उसमें नहीं होगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है आपकी न्यू हेयर लोशन की। तो जब ये मैं यूज़ कर रहा था, 3-4 महीने हो चुके थे, तो रिज़ल्ट मेरा कुछ नहीं आ रहा था। थोड़ा सा रिज़ल्ट दिखाई दिया कि रुआं आना शुरू हो चुका था। तो ये देखिए पिछले वीडियो के मुकाबले पिछली फ़ोटो जो मैंने शुरू किया था उसके बाद में इस तरह से मेरा आना शुरू हो गया। थोड़े थोड़े बाल आने शुरू हो गए, रुआं आना शुरू हुआ। उसके बाद में थोड़े से बड़े हो गए ये। फिर 5-6-7 महीने के बाद में फिर गंजा हुआ 2 बार, हर महीने में गंजा भी हो रहा था। उसके बाद में फिर मैंने 2-3 महीने गंजा नहीं हुआ, 2 महीने तक गंजा नहीं हुआ कभी। फिर 2 महीने के बाद फिर गंजा हुआ मैं। जब मेरा रुआ थोड़ा सा आने लगा, बाल आ गए, तो मैंने सोचा फिर ये क्लीन करा लो इसको एक बार, फिर अच्छे से बाल आएंगे। तो फिर मैंने इसको क्लीन करा लिया पूरा। फिर मेरे 3 महीने लगे बाल आने में। तो मैंने 9-10 महीने के बाद वीडियो बनाया था, फिर देखा हुआ आपने, मैंने बताया भी था। 8 महीने के बाद, 7 महीने के बाद रिज़ल्ट ये है मेरा। उसके बाद में फिर मैं अभी तक गंजा नहीं हुआ था। मेरे तकरीबन 4 महीने पहले मैं गंजा हुआ, उसके बाद में फिर गंजा नहीं हुआ। 1 साल हो गया तकरीबन मुझे पूरा ये यूज़ करते हुए। तो ये 1 साल तक मैंने कम्प्लीटली यूज़ किया है ये। अभी 2 महीने से मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसको, मैंने बंद कर दिया। उसके बाद में मिनोक्सिडिल पे आ गया हूँ अब, क्योंकि सारे लोगों की यही कमी थी, यही पॉइंट पकड़ के चल रहे थे कि भाई हमने यूज़ किया है लेकिन इसके जो बाल आ रहे हैं वो वापस चले जा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल नहीं गए थे, जो आए थे आप ये देख सकते हैं। 7-8-9-10 महीने के बाद के ये बाल हैं, जितने आए थे उतने वापस नहीं गए। लेकिन मैंने जब देखा कि इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है, सबकी यही कंप्लेंट आ रही कि भाई आए वापस चले गए। फिर मैंने अपना नुस्खा यूज़ किया, एक जो बनाया था रेंडी का तेल का और गोले के तेल का, वो यूज़ कर रहा था मैं, उससे बाल नहीं गिर रहे थे बिल्कुल भी। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया ये मिनोक्सिडिल कि आप ये परमानेंटली यूज़ करें, 3 महीने तक इसको कंटिन्यू यूज़ करना आपको, उसके बाद रिजल्ट देखते हैं। फर्स्ट टाइम के लिए उन्होंने बोला कि ये जो है आपके स्कैल्प पे जो बाल हैं, कमज़ोर बाल है, वो गिरा देगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये अभी का रिज़ल्ट है। ये सारे बाल मेरे जो आए थे वापस चले गए। पीछे के बाल देख लें आप, जो कमज़ोर बाल थे वो सब चले गए। अभी उसके बाद में फिर मैं तकरीबन 1 महीना मुझे होने वाला है, इसको 28-30 दिन होने वाले हैं।
इसको यूज़ करते हुए। तो ये अभी तकरीबन 15-20 दिन और चलेगी, 15 दिन और चलेगी। 1 महीना लिखा होता है इसके बॉक्स पे, लेकिन ये 1.5 महीना चल जाती है। मेडिकल वाला भी ये बोला कि 1.5 महीना चल जाती है। तो कंटिन्यू 3 महीने के लिए बोला उन्हें। जो कमज़ोर बाल थे वो गिर गए। अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, आगे इसका देखते हैं रिज़ल्ट क्या होता है। वो डॉक्टर भी ये बताया कि इसके जो बाल कमज़ोर बाल है वो आपके गिर जाएंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जो कमेंट्स हैं वो यही आते हैं कि भाई इसके कोई फ़ायदे नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। तो भाई ये पूरी दुनिया में रिकमेंड किया जाता है सारे डॉक्टर के द्वारा। और वैसे भी आप यूट्यूब उठा के देख लें, गूगल कर ले, इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं मिनोक्सिडिल के बजाय इसके, ठीक है ना। ये आर्जी तौर पे है, ये ट्रेंडिंग में आया तो आपको पता लग गया, लेकिन ये तो 1970 से 72 से ये यूज़ किया जाता है मिनोक्सिडिल। आपको हिस्ट्री याद होनी चाहिए इसकी मिनोक्सिडिल की। एक फिनेस्ट्राइड है और ये है, ये ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं डॉक्टर लोग, क्योंकि इसके फ़ायदे हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ सारे डॉक्टर एक जैसे हो जाएंगे कि भाई सभी इसी के पीछे पड़े रहेंगे कि मिनोक्सिडिल लगानी है आपको। कोई फ़ायदा है तभी तो इसके पीछे पड़े हैं लोग, तभी तो इसको रिकमेंड करते हैं कि इससे फ़ायदा है, तभी तो फिर जो बताया वो है। जो बाल उन्होंने बताया कि 1 महीने तक के बाल 1 महीने तक लगाएंगे तो इससे आपके बाल झड़ेंगे, जो कमज़ोर बाल है, फिर नए बाल उगेंगे। तो क्योंकि ये DHT जो होता है वो उसको कंट्रोल करता है। ये जब उसको ब्लॉक कर देगा तो फिर ये बाल का खून का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली बाल आपके आएंगे नहीं इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो 1 महीना मुझे तकरीबन हो चुका है इसको यूज़ करते हुए। जैसे भी आपको और रिज़ल्ट आएगा, जैसे भी मैं आगे यूज़ करूँगा आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म करूँगा। तो अभी तक की जर्नी में मैंने आपको बता दिया किस तरह से मैंने यूज़ किया था मिनोक्सिडिल और ये न्यू हेयर लोशन। 1 साल हो चुका मुझे पूरा इसको यूज़ करते हुए, और जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, 8, 9, 10 महीने का इस तरह से मेरा रिज़ल्ट आया था। फिर ये रिज़ल्ट थोड़ा फास्ट हो सकता था मेरा 3 महीने के बाद में, क्योंकि मैंने फिर एक टाइम यूज़ करना शुरू कर दिया तो फिर रिज़ल्ट स्लो हो गया मेरा इसका। तो अगर आप ये न्यू हेयर लोशन यूज़ कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो इसको आप परमानेंटली लगाइए। और बाल साफ़ होने चाहिए आपके, धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। और लेकिन 2 टाइम आपको लगाना पड़ेगा कंटिन्यू। लेकिन जिनके बाल यहाँ से बिल्कुल गंजा एरिया है ना, ये बिल्कुल वो यूज़ ना करें, उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं सही बता रहा हूँ आपको, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो। अगर आपका यहाँ पे खाली है या बीच का सर्कल खाली है तो आप यूज़ कर लें, आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आपका स्केल पूरा खाली है तो ये इसको यूज़ ना करें, फिर ये आप ट्रांसप्लांट की तरफ जाएँ, बस दूसरा कोई इलाज नहीं आपका। अगर आपके पोर्स बाकी हैं, यहाँ पर हल्के हल्के से नज़र आ रहे होंगे, फ़ोटो खींच के देख लें आप क्लिक करके। अगर आपके पोर्स बाकी हैं, थोड़े छोटे छोटे रुमा सा नज़र आ रहा है आपको, तो आप ये यूज़ करें, बेदहक आपके बाल आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपके बिल्कुल एकदम स्किन ऐसी हो चुकी है यहाँ के जैसी, जैसे यहाँ पे होती है, यहाँ बाल नहीं होते, तो इसको यूज़ ना करें। कोई भी चीज़ इसको यूज़ ना करें, ना मिनोक्सिडिल ना न्यू हेयर लोशन। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, सही बिल्कुल एकदम। किसी भी डॉक्टर के आप पास चले जाए ना, चमड़ी वाले के पास, जो चमड़ी वाला डॉक्टर होता है वो यही बताता है, जल्द वाला डॉक्टर यहाँ बोलते हैं जिसको, यही बताएगा वो कि आपके स्किन पे अगर पोर्स हैं तो आप यूज़ करें, डर्मावला यूज़ करें, आपके बाल आ जाएंगे। अगर नहीं है तो नहीं यूज़ करें, फिर वो ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाएंगे सीधे। आपको इसका कोई दूसरा हल नहीं है ट्रांसप्लांट के अलावा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे अगर आप ये यूज़ करना चाह रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके। अस्सलाम वालेकुम।